जेजेपी के युवा नेता योगेश शर्मा ने आज स्थानेश्वर महादेव मंदिर में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे शिव भक्तों को गुरुजी के साथ झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु भी मौजूद रहे। बम बोले की जय घोष के साथ शिव भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर योगेश शर्मा ने शिव भक्तों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान भोलेनाथ आप सभी की यात्रा सफल करें और जिस कामना से आप जा रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करें। योगेश जी ने बताया ये बाबा अमरनाथ यात्रा है जो दुनिया की दूसरी सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, क्योंकि सबसे जो नंबर 1 है जो कैलाश मानसरोवर की है, दूसरे पे सबसे कठिन यात्रा अमरनाथ की है। तो सभी सनातनी भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में समय रहते अमरनाथ की यात्रा एक बार जरूर करें। एक बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, बहुत देखने की जगह भी है वहाँ पे। आपको बाबा बर्फानी के जब दर्शन करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है वहाँ जाके। और हमारे कुरुक्षेत्र से अपने जो रविंदर शर्मा जी हैं वो हर साल ये यात्रा यहाँ से लेके जाते हैं और 50 से 60 लोगों का एक जत्था यहाँ से हर साल जाता है। तो कुरुक्षेत्र वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इस यात्रा में अगले साल जाना चाहे तो हमारे स्थानेश्वर मंदिर में आके रविंदर शर्मा जी से मिलके अगले साल की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जय श्री राम। बीच में तो सभी को जैसा आप सभी को विदित है कि सनातन धर्म में यात्राओं का बहुत महत्व है और बाबा बर्फानी की यात्रा का विशेष महत्व है। इसी प्रकार बजरंग दल भी बाबा चट्टानी की यात्रा, साहसिक यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर करता है, वो यात्रा भी हमारी आरंभ हो चुकी है। और बाबा अमरनाथ बर्फानी और बाबा अमरनाथ चट्टानी दोनों ही साहसिक यात्राएं हैं। मैं हिंदू समाज के युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इन यात्राओं में बढ़ चढ़ करके भाग लें और इन यात्राओं को विकसित करें ताकि वहां का जो हिंदू है वो आपके दम पर जीता है, ताकि पूरे देश का हिंदू आकर के इन साहसिक यात्राओं का यात्राएं करता है। इन यात्राओं से उनका जीवन यापन होता है। और वहाँ मात्र 2% से भी कम हिंदू बचे हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, लगभग पलायन कर चुके थे। लेकिन इन दोनों ही साहसिक यात्राओं से उनका साहस बढ़ा है। आप लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। आप वहाँ जाते हैं, सारा देश का हिंदू समाज वहाँ जाता है, तो उनकी जो मनोबल है हिंदू समाज का वहाँ जो जम्मू के अंदर रहता है, कश्मीर के अंदर रहता है, उनका साहस बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। तो हर हिंदू को अपने जीवन में यात्रा करनी चाहिए। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय जी नमस्कार जी। आज यहाँ से अमरनाथ बर्फानी के लिए जो है यात्रा जा रही है, क्या कहेंगे जी इस विषय में? सर्वप्रथम तो भगवान स्थानों को नमन करते हुए, जैसे कि सभी को विदित है कि हजारों साल से हमारे अमरनाथ की यात्रा की जा रही है और अमरनाथ का हमारे जैसे काशी विश्वनाथ का हमारे जीवन में महत्व है, सनातन में महत्व, वैसे अमरनाथ जी का महत्व है। तो अमरनाथ यात्रा जो कि पहले पूर्व काल में रक्षाबंधन के दिन वहां पर दर्शन किए जाते थे, परंतु आज बहुत सी सुविधाओं के होने की वजह से आज पूर्व में भी लोग जाते हैं, पर श्रावण मास और अन्य ये जो पूर्ण पवित्र मास है जिसमें भगवान का वहां दिव्य दर्शन होता है, ऐसे हम लोगों की सनातन में ऐसी कल्पना की जाती है कि जो अमरनाथ के दर्शन कर लेता है वो कभी भी उसको धन धान्य हरण्य की किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। और एक साक्षात रूप से मनुष्य सबसे बड़ी है शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना। हम जब जाते 5000 फीट की ऊंचाई पे अमरनाथ महादेव स्थित हैं, तो वहां जाकर के हम एक प्रकार से अपने को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। कोई भी यात्रा का मतलब है कष्ट। जब तक मनुष्य को कष्ट प्राप्त नहीं हो तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो यात्रा में ये सुविधाएं नहीं देखनी चाहिए। अधिकतर हम लोग आजकल सुविधाओं का अवलोकन करते हैं, जाते पहले देखते हैं कि अच्छे से अच्छा कमरा हो, परंतु ऐसा पूर्व में नहीं था। जो हमारी यात्राएं थी वो पैदल हुआ करती थी, जैसे चारों धाम का, केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का, अमरनाथ जी की। तो पैदल यात्रा से जो हमारे अंतर में विकार हैं, जो हमारे अंतर में बहुत सी बीमारियां हैं, वो नष्ट हो जाती थी। तो अमरत्व का मतलब क्या है? अमरत्व का मतलब है कि मनुष्य चतुर्विध पुरुषार्थों युक्त होकर के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो उसको ही अमरत्व की प्राप्ति कहते हैं। अमरनाथ भगवान जो कि हमारे लिए बहुत श्रद्धेय हैं, हमारे लिए बड़े
पूजनीय हैं। हम सभी, चाहे वो ग्रस्त समाज हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे अन्य, यहाँ तक कि हम तो सनातन को मानने वाले हैं। पाश्चात्य देशों के लोग भी आकर के, मैंने देखा, हम भी अमरनाथ यात्रा में गए थे तो वहाँ हमारे साथ में बहुत से लोग विदेशों के थे। उनसे हमने पूछा कि आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में इतनी अपार भीड़ को देख करके हमारे मन में एक अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम भी गॉड के दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सनातन वाले ही भगवान को मानते हैं। संपूर्ण विश्व में अनेकानेक रूप में लोग भगवान की उपासना करते हैं, परंतु जहाँ पर साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो तो वहाँ के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। देखिए, अमरनाथ जी में हर वर्ष भगवान की कृपा से जो एक दिव्य लिंग की स्थिति, दिव्य लिंग प्रकट होता है, उसके साथ साथ गणेश पार्वती का भी रूप वहाँ प्रकट होता है। तो वहाँ का जो स्थल है, मैं तो स्वयं एवं अनुभव किया है कि वहाँ जाकर के मनुष्य अगर वर्ष में एक दफे जाए तो शारीरिक रूप से वो निरोगी रहता है। बहुत सी बीमारियां जो हमारे यहाँ आज हो रही हैं भौतिकवाद की वजह से, वो नष्ट हो जाती हैं। तो मैं आप सबके लिए, जो यहाँ से यात्री जा रहे हैं, इनके लिए मैं भगवान से, भोलेनाथ से, अमरनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब, इनकी यात्रा मंगलमय हो, ये बिल्कुल निष्कंटक होकर के भगवान के दर्शन करें, ऐसी मेरी कामना है। मैं भगवान स्थानु से पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। स्थानेश्वर महादेव थोड़ा सा कोई मंगल कामना ही तो करनी है यात्रा के लिए। जो यात्री जा रही है, हर साल जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। संख्या कितनी है रविंद्र जी? 50 के करीब है। जी नमस्कार, क्या कहेंगे सर इस विषय पे? आज यहाँ से यात्रा जा रही है बाबा बर्फानी के लिए अमरनाथ। सबसे पहले तो भगवान स्थानों के चरणों में नमन। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के आशीर्वाद से कि यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कितने यात्री जा रहे हैं? लगभग 80 के करीब यात्री और 50 हर साल की तरह भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर। और हमारे सनातन धर्म में इस यात्रा को बड़ा विशेष माना गया। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी सनातन की तरफ, भगवान भोलेनाथ की तरफ इतना जो इनका विशेष मोह है, उसके लिए मुझे दिल से प्रसन्नता है। और मैं इनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल करें और आप जो भी मनोकामना लेके भगवान अमरनाथ जी के पास जाकर आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। बहुत